हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इजी और बहुत फेमस मोटिवेशनल थ्योरी जो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए पढ़ते हैं अबाउट दी मैस्लो हायरार्की थ्योरी। Who introduced it? Abraham Maslow introduced it in 1943 in his paper A Theory of Human Motivation। एंड उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी मोटिवेशन पर्सनालिटी, जिसमें इन्होंने अपनी ये थ्योरी वो इलेबरेटली एक्सप्लेन करी थी। अगर अब्राहम मैस्लो का क्या मानना था, उनका मानना था कि जो मोटिवेशन है, जो पीपल मोटिवेट होते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं, और वो पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, तब जाके वो एडवांस नीड पे जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने हायरार्की थ्योरी दी, मतलब कि आप पहले एक स्टेप अचीव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अचीव करेंगे। ये एक लैडर की तरह वन स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, जिसका कि मेन मोटिव रहेगा डिजायर फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्होंने बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है पीक है, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो है पीक ऑफ हिज हायरार्की थ्योरी विच एन इंडिविजुअल अचीव्स आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक एंड एडवांस नीड। और ये जो पोजीशन है, जो पीक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, एक इंसान, एक इंडिविजुअल तब अचीव कर पाता है जब वो अपनी बेसिक नीड्स और एडवांस नीड दोनों पूरी कर लेता है। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने स्टेप्स में, लैडर के फॉर्म में, हायरार्की के फॉर्म में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो बेसिकली इसके 5 लेवल्स है। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ हिज पिरामिड। क्या है 5 लेवल ऑफ पिरामिड्स के? जिसमें कि सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ पिरामिड उन्होंने बेसिक नीड्स का रखा है, एंड जो सबसे टॉप पे है वो है कॉम्प्लेक्स। ना बेसिक नीड्स क्या है उनकी, जो क्या एक्सप्लेन करी उन्होंने बेसिक नीड्स। जैसे कि मैं बताया, तो लोवेस्ट जो है बेसिक नीड्स का है, वाइल द टॉप पे जो है कॉम्प्लेक्स नीड है उनके पिरामिड में। नाउ द लोवेस्ट नीड्स आर द बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स सच एज फूड, वाटर, स्लीप, वार्मथ और शेल्टर। ये एक इंसान की बेसिक नीड्स हैं, जो कि उन्होंने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे रखी है। और वंस द लोअर नीड्स हैव बीन मेट, पीपल कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उनका मानना था कि अगर जब एक इंसान ये अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेता है, तब जाके वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। और उनके नेक्स्ट लेवल पे इस पिरामिड में क्या था? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नाउ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब वो सेफ और सिक्योर रह सके, उनकी जान माल का नुकसान ना हो और उनकी जान बची रहे, वो उनका सेकंड स्टेप में था। नाउ द थर्ड स्टेप था उनका कि जब एक इंसान को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाती है, फिर उनका मानना था कि वो फिर क्रेव करते हैं फॉर देयर साइको सोशल नीड्स। साइको सोशल नीड्स जैसे कि लव, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब उनको बेसिक नीड्स पूरी हो गई, सेफ्टी पूरी हो गई, तब उनको ये साइको सोशल नीड्स पूरी करने के लिए मोटिवेट होते हैं इंडिविजुअल्स। एंड वंस ये नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, तब उनकी आती है पर्सनल एस्टीम एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। मतलब उनका स्वाभिमान, उनको एक फीलिंग ऑफ रिकग्निशन और एकम्प्लिशमेंट फील होना चाहिए, ये आता है फोर्थ स्टेज पे। And finally, the most complex one is the self-actualization, which is the process of growing and developing as a person in order to अचीव द इंडिविजुअल पोटेंशियल। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी, जब हम पूरा पिरामिड दोबारा से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये है पिरामिड। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे लोअर उस पे है फिजिकल नीड्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। फिर है सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, जैसे मैंने बताया फ्रेंडशिप, इंटीमेसी। फिर है एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो पिरामिड है, इसके ये 5 स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू द अब्राहम मैस्लो हायरार्की थ्योरी। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट मैस्लो डिफाइंड, मैस्लो ने कुछ डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स के बारे में बताया। डेफिशिएंसी नीड्स वो बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम नीड्स आर दी डेफिशिएंसी नीड्स, जो अगर ना हो तो उसकी एक डेप्रिवेशन होती है और उसके सिम्टम्स दिखते हैं।
एंड इन लो लेवल नीड्स को इम्पोर्टेंट नीड को पूरी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अनप्लेजेंट फीलिंग्स ना हो और उसके कुछ सिम्टम्स ना हो, हमें कुछ अनवांटेड चीज़ ना हो। जैसे कि हमें खाना पीना, शेल्टर बहुत ज़रूरी है, हमें सेफ एंड सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है, हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस फील होना ही चाहिए। ये हमारी डेफिशिएंसी नीड्स हैं। वाइल एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पिरामिड क्या है, ग्रोथ नीड्स है। हाईएस्ट लेवल जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है, वो अगर ना हो तो लैक ऑफ समथिंग फील नहीं होता, मतलब उसकी डेप्रिवेशन फील नहीं रहती, उसके बिना भी अब जिंदा आपका सर्वाइवल रहता है। वो है ग्रोथ नीड्स, और जो कि सबसे टॉप मोस्ट पे होती है, जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैंने बताया। मगर यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग जो है बेसिक नीड पूरी ना किए हुए भी अपने ग्रोथ के लिए लगे रहते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, बट फिर भी है ना किसी मूवमेंट के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग फास्टिंग पे चले जाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के लिए सत्याग्रह किया गया, फास्टिंग की गई इंडिपेंडेंस के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बेसिक नीड्स का बहिष्कार किया फॉर देयर गोल, फॉर देयर मोटिवेशन। तो वहाँ पे ये मैस्लो की हायरार्की जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। नाउ व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसको हम शॉर्टली रिकैप कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, फूड, एयर, ब्रीदिंग, होम्योस्टैसिस मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो आपकी बेसिक नीड है। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एयर क्लीन होनी चाहिए, पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए, टेम्परेचर रेगुलेशन होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, शेल्टर क्लोथिंग प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सीजन। एंड मैस्लो ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी इसी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड में डाला है, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोपोगेशन ऑफ द स्पीसीज। तो दीज आर दी सम फिजियोलॉजिकल नीड्स। नाउ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें we want to feel safe and secure, and as a human we want to control our lives, and बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि हमारे पास सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, सेफ्टी अगेंस्ट दी एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं फॉर हेल्थ केयर, अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके रखते हैं, एक ऐसा नेबरहुड ढूंढते हैं जहां हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई हम पे अटैक ना करे। तो दीज आर द सम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। नाउ लव एंड बिलोंगिंगनेस, जो कि हमारा तीसरा स्टेज है मैस्लो हायरार्की का, कि इमोशनल नीड्स जैसे कि फ्रेंडशिप, रोमांटिक अटैचमेंट्स, फैमिली, सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप जैसे कि जैन्स जो है जैन ग्रुप बनाते हैं, मुस्लिम का ग्रुप बनाते हैं, लाइक दैट दे वांट टू फील बिलोंगिंगनेस, मतलब एक बिलोंगिंगनेस उनको फीलिंग होना चाहिए, दे वांट टू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोसाइटी और रिलीजन। क्यों? क्योंकि दे वांट टू अवॉइड द प्रॉब्लम सच एज लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जैसे कि हम जानते ही हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सो उनको लव एंड बिलोंगिंगनेस की बहुत नीड होती है, जिसके लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे कि जिससे वो प्यार करते हैं या जिससे वो प्यार पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्यों मोटिवेटेड रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी नीड होती है कि दे वांट टू बी फील लव्ड एंड दे वांट टू बी फील बिलोंगिंगनेस। द फोर्थ स्टेज पे जैसे मैं बताया, सेल्फ एस्टीम, मतलब अपना स्वाभिमान की पूर्ति के लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि दे पार्टिसिपेट इन दी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ लाइक डॉक्टर्स जो हैं अपने रिलेटेड फील्ड सेमिनार्स में जाते हैं, इंजीनियर्स फील्ड सेमिनार्स में जाते हैं, एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट्स करते हैं अकॉर्डिंगली। एथलीट्स जो होते हैं, क्रिकेट के जो होते हैं, वो उस ट्रेनिंग में जाते हैं, जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो उस ट्रेनिंग में जाते हैं। एंड पर्सनल हॉबीज़ कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन फुलफिलिंग द एस्टीम नीड्स। कुछ लोगों को गिटार प्ले करना इतना अच्छा लगता है, वो उसके लिए कोचिंग क्लासेस लेते हैं या उसी में प्रोफेशन बना लेते हैं। So basically people who are able to satisfy esteem needs by achieving good self-esteem and the recognition and tend to feel confident, means उनका जब उनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो उनकी एक भूख रहती है टू बी कॉन्फिडेंट और रिकग्निशन, प्रेस्टीज पाना, अपना स्वाभिमान
बनाए रखना। बट ये सब कुछ होता है जब वो अपनी नीचे की जो अपनी लव, बिलोंगिंगनेस, सेफ, सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं। एंड जिन लोगों की ये सेल्फ एस्टीम नीड्स पूरी नहीं हो पाते, वो क्या फील करते हैं? इन्फीरियर फील करते हैं। सो इनका ये स्वाभिमान भी बचा रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहता है और कार्य करता है। The last step of this theory is the self actualization. Now self actualization, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल में बताऊंगी, सेल्फ एक्चुलाइजेशन जो है पीक है, मतलब सबसे टॉप मोस्ट है मैस्लो हायरार्की ये थ्योरी का। एंड उनका क्या कहना था? उनका कहना था व्हाट अ मैन कैन बी एंड ही मस्ट बी, मतलब एक मनुष्य क्या हो सकता है और क्या बनना चाहता है, उतना फुल पोटेंशियल कैसे यूज कर सकता है, दैट इज ऑल अबाउट द फुल सेल्फ एक्चुलाइजेशन। इसका मतलब है कि वो अपने सारे टैलेंट्स, अपने कैपेसिटीज, अपने पोटेंशियल्स यूज कर सके, उनको एक्सप्लॉइट कर सके। Such people seem to be fulfilling themselves to be doing the best that they are capable of doing. मतलब जब एक मनुष्य को ये लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझसे ये हो पा रहा है, मैं कर पाऊंगा, उस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वो यूज़ कर लेता है, उन पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल्स को रिकग्नाइज कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ actualization. They are the people who developed or are developing to full stature of their capable of. जब एक मनुष्य को लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ और उस काबिलियत को पा लेता है, अचीव कर लेता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द मैस्लो थ्योरी। ये बहुत फेमस रही, बहुत चर्चित थ्योरी रही, मगर इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थे। जैसे कि नीड्स डू नॉट फॉलो अ हायरार्की, जैसे कि हमने मैस्लो ने बताया कि सारी जो नीड्स हैं एक हायरार्की फॉलो करती है, एक स्टेप फॉलो करती है, बट ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, कुछ लोग फास्ट रह के भी ना अपने अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, कुछ लोग लव बिलोंगिंगनेस ना पाके भी, फैमिली से अलग रह के भी, बहुत दूर रह के भी बड़े बड़े गोल अचीव करते हैं। So needs do not follow an hierarchy. Now it is difficult to test this theory. इसको टेस्ट करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। एंड जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो ने बताया, विच इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू टेस्ट साइंटिफिकली, ये हम साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उसकी ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, उन्होंने जो रिसर्च की थी, उन्होंने बहुत लिमिटेड इंडिविजुअल्स पे की थी जिनको वो जानते थे, और या फिर फेमस पर्सनालिटीज़ की बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ के उन्होंने ये जो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन की थ्योरी दी थी, जिसके जो कि ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स रहे अबाउट द मैस्लो हायरार्की थ्योरी। होप ये आपको समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।